I'd like to welcome today my dear friend and owner CEO of लक्कड़ वर्क्स. नाम बहुत इंस्पायरिंग है, काम उससे भी ज्यादा. तो when it comes to लक्कड़ वर्क्स, what kind of idea and feel that you want to give away to the people? What do they think of it? What should they think of it? When I created this brand, Lakkad Works, I wanted to give an experience to my clients. Correct. What kind of experience they will gonna have when they are into their house. So primarily, when anybody think of Lakkad Works, they should get and thought that what experience they will get, what luxury factor, what practicality they will get while staying into the house. It's an experience for you. Yes. And a journey for you. Absolutely. And it's been amazing so many years, and you have developed, I mean, kind of like, you are one of the top brands right now in and around NCR. मेरा कहने का मतलब ये है कि यार लक्कड़ वर्क्स एक इंस्पायरिंग नाम है. नाम कहाँ से आपने प्रपोज कर दिया यार? मैं तो अपनी कंपनी के लिए कुछ ऐसा सा नाम सुनना चाह रहा था, लेकिन लक्कड़ वर्क्स इन इटसेल्फ जो ब्रांड बन चुका है. पहली बात तो ये नाम का प्रोपोजिशन किसने किया? दूसरा बात, ये ब्रांड बन चुका है. आज की डेट में डमाक के ओनर भी आपको कनेक्ट करना चाह रहे हैं. उन्होंने आपकी वीडियोस देखी हैं. देयर अबाउट 98,000 प्लस फॉलोअर्स एंड देयर आर लॉट ऑफ वीडियोस दैट कम अप फॉर लक्कड़ वर्क्स एंड यू आर ट्रूली लिविंग अ लेजेंड्स लाइफ. मतलब एक सिंगल लड़का, एक थॉट प्रोसेस, एक सोच, वो कैसे डेवलप हुई? व्हाट ट्रूली इंस्पायर्ड यू टू कम एंड मेक दिस इनक्रेडिबल जर्नी एज अ लीडर? फर्स्ट ऑफ ऑल. सेकंड, बहुत इंपॉर्टेंटली मेरे को जानना जरूरी है, लक्कड़ वर्क की इंस्पिरेशन क्या है? तो लक्कड़ वर्क्स नाम पहले दिन से नहीं आया. एंड यू आर टॉकिंग अबाउट मी, इट नेवर गोना हैपन विदाउट द टीम. इट्स कलेक्टिव टीम एफर्ट. ठीक है. जब ग्रुप ऑफ पीपल वर्क टुगेदर एंड जब माय पार्टनर्स एंड द अदर फाउंडिंग मेंबर्स जॉइन टुगेदर, वहां से एक निर्माण हुआ कंपनी का बाय द नेम ओरिजोंते इंटीरियर्स प्राइवेट लिमिटेड. ओके. यस, इनिशियली, एंड राइट नाउ द कंपनी नेम इज ओरिजोंते इंटीरियर्स प्राइवेट लिमिटेड, which I founded with Varun Madan in 2017. ठीक है. In Horizonte, we started with the commercial projects. We worked for retail brands, we worked for Jaguar, we worked for Wow Momos, and other commercial brands like Max Bupa, Bharti Exa. So these kind of brands. Coca-Cola as well. Yes, Coca-Cola absolutely as well. That I worked, I provided consultancy when I was working as a consultant into the firm Design Matrix. Design Matrix. Okay, you were working somewhere else and there you got an idea to create your own firm. Yes, absolutely right. कमर्शियल में हम लोग काम कर रहे थे काफी टाइम से, एंड वी वर डूइंग, क्योंकि कमर्शियल में क्या होता है, सिमिलर काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स. अगर हम एक रिटेल शोरूम बना रहे हैं तो उसका डिजाइन एंड जो वर्केबिलिटी है क्वाइट सेम रहती है. तो आई वांटेड कि कुछ इनिशिएटिव, कुछ नया कैसे करें. एंड वहां से हमें आइडिया आया, बिकॉज आई वाज आल्सो वर्किंग टू लिव स्पेस. लिव स्पेस वाज अ कंपनी दैट वाज ओनली इनटू रेजिडेंशियल काइंड ऑफ अ प्रोजेक्ट. Yes, I got my project done through Live Space. एब्सोल्युटली. तो जब लिव स्पेस का जब मेरे पास एक्सपीरियंस था एंड मूविंग ऑन, कुछ नया करने की चाह में कि और बेहतर कैसे कर सकते हैं, डिज़ाइन को और कैसे अच्छा बना सकते हैं, वी केम अप कि हम रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स भी स्टार्ट करते हैं. जब हम रेजिडेंशियल सेक्टर पे काम कर रहे थे, जब हम पहले इंटीरियर्स कराते थे, या घर में कभी आपने भी कराया होगा, तो हमारी मम्मी, दादी, नानी ना सब यही कहते थे, लकड़ी का काम कराते हैं. अभी इंटीरियर्स एक टर्म जो है फेमिलियर हो गई है सबसे. हर कोई कह रहा है इंटीरियर डिजाइनर हायर करना है, इंटीरियर्स कराना है. Correct. लेकिन एक समय पहले हमारे पास इंटीरियर शब्द नहीं था. इट इज ऑलवेज इनटू दैट लग्जूरियस काइंड ऑफ पीपल और अ प्रीमियम सेगमेंट काइंड ऑफ पीपल. करेक्ट. आई वांटेड अ ब्रांड which everyone can relate to. हर कोई relate कर सके उस नाम से. करेक्ट. एंड सिमिलरली वो पुराने टाइम में यही चलता था कि लकड़ी का काम करना है. हाँ. तो उसको कैसे इनोवेटिव कर सकते हैं, कैसे इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, वहां से सब टीम का एक जो कलेक्टिवली निकल गया है, हम लक्कड़ वर्क्स नाम रखते हैं. क्या बात है यार. सो दैट gave an opportunity to put this kind of a brand name for residential sector, Lakkad Works. Yaar, amazing. And how has your journey been for last 5-6 years with Lakkad Works as a team? So it is amazing, full of challenges, full of new interesting ideas, how to make things happen. Because हम सोच तो लेते हैं सब कुछ करने की, उसको ऑन ग्राउंड पे लेके आना, उसको एग्जीक्यूशन में लेके आना, दैट टेक्स अ लॉट. बिल्कुल ठीक बात है. फ्रॉम माई चाइल्डहुड आई हैव एन आइडिया कि मेरे को एंटरप्रेन्योर बनना है. एंटरप्रेन्योर बनने के पीछे मेरी बहुत बड़ी जर्नी है. इट इज नॉट जस्ट एज सिंपल कि मैंने एंटरप्रेन्योरशिप सोची और मैंने एंटरप्रेन्योरशिप में आ गया. आई डिड मल्टीपल
experiences. Mhm. I worked into different sectors. correct. Interiors, initially it was not my forte. Now it is my forte. Mhm. I started off with the aviation sector. I wanted to work into aviation earlier. तो मैंने फ्रैंकफिन से कोर्स भी फ्रैंक किया फिन था. होता था उस टाइम Absolutely. पे, हाँ. तो मैंने फ्रैंकफिन से कोर्स करा था. मेरे को केबिन क्रू बनना था बिकॉज आई वाज अरे वाह. वेरी फैसिनेटेड एंड बिकॉज मुझे ना बहुत ग्लैमरस लगता था. अच्छा. अरे मैं एक चीज बतानी तो भूल ही गया गौतम जी आपको. उससे पहले मुझे म्यूजिक डायरेक्टर भी बनना क्या बात है? था. आपने सब कुछ करा है. हाँ, तो मेरे मामा है अनुराग आनंद, ही इज द म्यूजिक डायरेक्टर. हाँ. तो मैं उनसे भी बहुत इंस्पायर हुआ था हम्म. कि मैं म्यूजिक डायरेक्शन स्टार्ट करूंगा. तो मेरी 11th क्लास में आई स्टार्टेड ऑफ विद म्यूजिक. मैंने गिटार मैंने सीखा, मैंने क्लासिकल. गिटार तो आप अभी भी बजाते हैं. हाँ कभी कभी बिल्कुल. क्लासिकल संगीत में मैंने ट्रेनिंग बिल्कुल स्टार्ट ठीक है. करी अपनी. बिल्कुल. एंड देन वो एक फैक्टर आता है ना कि उसमें जाए नहीं जाए, तो वो एक वहां पे एक समय पे वो रुक गया. देन मेरे को जो अट्रैक्ट किया वो ग्लैमर पार्ट. मैंने कहा मैं एविएशन में काम करता हूँ बिकॉज आई डोंट वांट डू दैट 9 to 6 जॉब, जो एक जनरल रूटीन हर एक का होता है कि 9 बजे की नौकरी सुबह और शाम को 6 मैं बजे समझ घर सकता हूँ, आना, हाँ, बिल्कुल. व्हिच आई डोंट वांट टू डू. बिल्कुल ठीक है. मुझे तो मैंने कहा एविएशन में चलता हूँ. एविएशन में जॉब में कर नहीं पाया बिकॉज एट दैट टाइम आई वाज 10 kgs अंडरवेट. हम्म. तो देन मूविंग ऑन आई स्टार्टेड वर्किंग बीपीओज. हम्म. बीपीओज में मैंने काम करना स्टार्ट करा. सही वो है. एक सेगमेंट में मुझे फुलफिलिंग नहीं लगा. फिर देन आई मूव्ड ऑन विद माय डैड. मेरे डैड का रेस्टोरेंट है. हमारा एक छोटा सा ईटिंग पॉइंट है, तो वहाँ मैंने अपना काम स्टार्ट करा. करेक्ट. बट सम टाइम वो भी फुलफिलिंग नहीं था. मतलब मजा नहीं आ रहा था कि मैं क्या कर रहा हूँ. दिस आई डिडंट वांट टू डू. ये इंटीरियर में आपको मेरे ख्याल से आपके चाचा जी ने परस्यू करने को कहा था. एब्सोल्युटली. कश्मीर वाले. हाँ नहीं, ही स्टेज इन आजादपुर. आजादपुर. या तो एक कॉन्वर्सेशन में मैं उनके साथ डिस्कस कर रहा था कि मैं अब क्या करूं, मेरा इसमें मन नहीं लगा बिकॉज आई वाज यंग एंड एट दैट एज आपको पता है कि देयर इज अ फ्रेजाइल माइंड कि ये करें या ये करें. तो उस डिस्कशन में उन्होंने बोला बिकॉज ही वाज इनटू कॉन्ट्रैक्टरशिप, ही वाज डूइंग अ गुड रेस्टोरेंट्स, ही इज इनटू मेकिंग दोस काइंड ऑफ रेस्टोरेंट्स. तो उन्होंने बोला तू इंटीरियर का काम कर ले, आई बिलीव तेरे लिए वो अच्छा रहेगा, वो इंटरेस्टिंग भी रहेगा, क्रिएटिव भी है. बिकॉज फ्रॉम द चाइल्डहुड मैंने देखा ना मेरे में क्रिएटिविटी है. तो वो मुझे क्रिएटिविटी कैसे मैं सामने लेके आऊं, तो मेरे को वहां पे दिखा कि मैं इंटीरियर्स करता हूं तो आई कैन बी क्रिएटिव, आई कैन सर्व पीपल, आई कैन कनेक्ट विद पीपल. एंड वो मोनोटनी मेरे को नहीं मिलेगी बिकॉज इंटीरियर में ना सबसे अच्छी बात पता है क्या है, आप हर प्रोजेक्ट आप जब करते हो ना तो वो डिफरेंट होता है. एवरी क्लाइंट हैज अ डिफरेंट टेस्ट, डिफरेंट रिक्वायरमेंट, डिफरेंट बजट. सबका ना एक डिफरेंट ऑरा है. हर घर का हर किसी का रहने का तरीका बहुत अलग है. एंड गिविंग दैट टू दैट पर्सन, दैट मेक इट डिफरेंट, और आई एंजॉय दैट. तो वहां से आई टुक ऑन गेटिंग इनटू इंटीरियर्स. आजकल जो घर बन रहे हैं वो बहुत ही मिनिमलिस्टिक स्टाइल में, डिफरेंट स्टाइल में बन रहे हैं. जैसे हमारे पुराने 90s के घर थे, वहां पे आप सोफा सेट्स देखते थे, बहुत हैवी होते थे. और हर रूम की एक कहानी होती थी. लाइक एक वॉलपेपर, मैं 90s की बात भी 2000 की बात करूंगा तो एक हेडलाइट क्या बोलते थे, हाइलाइटर वॉल. यस. ठीक है. और एक क्या नाम है उसमें तो था कि हर तरह के कलर रख दो. क्या आजकल वही घर बन रहे हैं कन्वेंशनल टाइप, या आजकल के यंगस्टर जो घर बनवा रहे हैं उनकी सोच कैसी है? इफ आई से घर बनाने का तरीका जो बेसिक फंडामेंटल है वो आज भी सेम है. ठीक है. स्टाइल चेंज होता है डूइंग दैट. वो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि पहले ये कॉन्सेप्ट था बहुत सारे कलर्स करने का और एक वॉल को डिफरेंट कर दो, दैट स्टिल परसिस्ट, बट वे ऑफ डूइंग दैट हैज चेंज्ड. ओके. नाउ वी हैव मोर रिफाइंड टर्म्स. अगर मैं 90s की बात करूं तो उस टाइम इतनी अवेयरनेस नहीं थी कि उसको कोलैबोरेटिवली कैसे लगाना है. करेक्ट. जो एक डिफरेंस जो इंटीरियर डिजाइनर जो मेक करता है ना आपके साथ या किसी भी घर में, करेक्ट, वो सिर्फ इतना ही मेकआउट करता है कि वो प्रैक्टिकलिटी को बढ़ाता है, एस्थेटिक्स को बढ़ाता है. चीजें सारी वही हैं. सही बात है. रंग आज भी वही है, रंग कभी बदले थोड़ी हैं. 90 के दशक में जो रंग थे या उससे पहले रंग थे, रंग आज भी वही चले आ रहे हैं. करेक्ट. उसको सही तरीके से अप्लाई कैसे करना है, दैट हैज चेंज. एंड यू नो अभी क्या होता है, यंगस्टर्स की चॉइसेस बदलती हैं कि अभी ट्रेंड में क्या कर रहा है. अभी अगर मैं बात करूं तो लाइट पेस्टल्स आर वेरी मच इनटू ट्रेंड. लाइट पेस्टल्स. यस, लाइट पेस्टल कलर. जैसे हमने यहाँ पर ऑफिस का करा है, इसको क्या बोलेंगे? हाँ, दिस इज समथिंग इनटू दैट. अगर मैं नीचे इस कलर की बात करूं, अर्दी कलर. एब्सोल्युटली, दिस इज ऑन टू दैट अर्दी टोन्स एंड टू द लाइटर टोन्स. और उसमें कैसे एक्सेंचुएट करना है कलर्स को, दैट हैज कम इनटू एन अवेयरनेस. ओके. कि उसको वर्क अराउंड कैसे करना है. ओके. हाउ डू यू प्ले अराउंड विद अ लिमिटेड स्पेस? अगर आपको लिमिटेड स्पेस का ऑर्गेनाइज करने को कहा, लेट्स से आज की डेट में सबसे बेसिक जो होता है वो 2 BHK 1100 स्क्वायर फीट एरिया होता है, जिसके अंदर हर इंडिविजुअल अपना एक रूम चाहता है
और उसके अंदर आपको प्ले अराउंड करना विद मिनिमलिस्टिक डिजाइन. तो व्हाट इज द की फीचर दैट यू यूज, व्हाट इज द imagination, do you accept the role of a personality of a person and you add it into colors to make it a defining space, and how do you enhance it? मैं इसका 2 पार्ट में जवाब देता हूँ। हम्म, पहले ना मैं अपनी फिलॉसफी में किसी को भी चीज़ को ना लिमिटेड नहीं कहता। हम्म, जनरली लोग ये कहते हैं कि मेरे पास लिमिटेड जगह है। आई से डोंट से इट लिमिटेड। हम्म, हम इसको इतना ही कहते हैं ना 1100 स्क्वायर फीट है तो वो 1100 स्क्वायर फीट है। हम्म, जब आप उसको 1100 कहोगे ना तो पहले आपकी साइकोलॉजी चेंज होगी, आपके पास ना अबंडेंस आएगी। और जब हम्म, उसका लिमिट शब्द इस्तेमाल कर देते हो ना तो आप अपनी सोच को भी लिमिट कर देते हो। बिल्कुल ठीक बात है. आप उस स्पेस को लिमिट कर देते हो एंड यू नो देयर इज नो लिमिट। अगर वो 1100 स्क्वायर फीट जगह है ना तो वो 1100 स्क्वायर फीट जगह है। आप अभी इस कॉन्वर्सेशन में डिफरेंस फील कर सकते हो द मोमेंट सेड की 1100 स्क्वायर फीट। क्या बात आप है उसके समझ. आगे लिमिटेड शब्द जोड़ दो तो वो 1100 उसका आप 10,000 स्क्वायर फीट हो तो वो भी लिमिटेड हो जाएगा। ठीक बिकॉज बात है. ह्यूमन साइकोलॉजी ऐसी है, हर किसी को ना ग्रैंड चाहिए है, बड़ा चाहिए है, वो आप एक्सपीरियंस क्रिएट हर उसमें कर सकते हो एंड व्हेन यू एक्सेप्ट कि वो उतना ही है। लिमिटेड शब्द तो मेरी फिलॉसफी में नहीं चलो है। बढ़िया है. हाँ। अब दूसरा पार्ट. दूसरा पार्ट एक बार सवाल आप दोबारा पूछो। आई जस्ट मिस्ड इट। सेकंड पार्ट क्या था? सेकंड पार्ट ये है कि आज की जो मैंने आपको बोला था कि अगर हम आपको बोलते हैं कि जो लोगों की पर्सनैलिटी है उसके हिसाब से आप डिजाइनिंग में वर्क करते हो, या फिर आप उन्हें कहते हो नहीं ये ज्यादा बेटर ऑप्शन है, जैसे आपने मेरे केस में मुझे मेरे घर की डेवलपमेंट के लिए बोला कि ये ज्यादा बेटर ऑप्शन है, इसको इस तरीके से करिए, कंटिन्यूटी ऑफ डिजाइन रहेगा. हम व्हेनेवर क्लाइंट कम्स टू मी, हम्म, जब मैं ब्रीफ लेता हूँ ना एंड एग्जैक्टली मैं उनकी पर्सनालिटी को ही रिफ्लेक्ट कराता हूँ उनके घर में। अच्छा. एंड उसके साथ साथ प्रैक्टिकलिटी बहुत जरूरी है। बिकॉज अभी क्या है, इंटरनेट से ना, पिंटरेस्ट की अगर मैं बात करूँ, हमारे इंटीरियर्स में ना पिंटरेस्ट बहुत चलता है। सो एवरीबॉडी जस्ट स्क्रॉल, गो ऑन टू फाइंडिंग दैट डिफरेंट काइंड ऑफ इमेजेस, इंस्पिरेशंस लेते हैं। आई रिस्ट्रिक्ट माई क्लाइंट्स गेटिंग ऑन टू दैट। इंस्पिरेशन लेने तक के लिए ठीक है, उसके बाद व्हेन आई एम हेयर देन इट्स माई रोल कि वो आपको कैसे चीज वो देनी है। एंड एग्जैक्टली आई वर्क ऑन टू दैट पर्सनैलिटी कि उनकी घर की यूसेज कैसी है एंड व्हाट काइंड ऑफ जो एज ग्रुप है लोगों का वो कैसा है घर में। ओके. इफ दे हैव किड्स तो घर के हिसाब से डिजाइन होना चाहिए। करेक्ट. इफ दे हैव एल्डरली पीपल तो वो कैसे घर डिजाइन होना चाहिए। इट्स नॉट जस्ट कि अगर बच्चे हैं घर में तो कैसा भी घर डिजाइन कर दो, बिकॉज दैट विल क्रिएट अ हैसल इनटू द फ्यूचर। आज तो हमने अच्छा बना देंगे, आज हम एक स्टाइल स्टेटमेंट क्रिएट कर सकते हैं, बट लॉन्गर रन में ही नहीं कर पाओगे ना आप उसको मेंटेन या मैनेज। एंड इंटीरियर्स और घर बनाना मैं अगर जो समझता हूँ हमारे इंडिया में ऐसा है, दीज आर नॉट जस्ट वन टाइम, मतलब ये आप बार बार नहीं कर सकते। दीज आर काइंड ऑफ ये लाइफ टाइम इवेंट्स होते हैं। करेक्ट 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 करेक्ट. एक आप एज में आते हो, उसमें आप घर लेते हो, आप घर बनाते हो, तो आप एक सर्टेन एक टाइम टेन्योर के लिए रखते हो। 10 से 15 साल हर कोई एक इंटीरियर बिल्कुल को ठीक बात एंजॉय करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप गए और आपने हाँ, बिल्कुल ठीक कल बात आपने है. कहा कि इंटीरियर चेंज करना, तो बिल्कुल ठीक इंटीरियर नहीं बात है. चेंज हो सकता। एक- सो आई फैक्टर इन दोज। देयर आर सर्टेन प्रॉपर्टीज जैसे कि जिसका डिजाइनिंग स्ट्रक्चर एज सच एक्सटेंडेड है. मैं पर्टिकुलरली बात करूं डीडीए फ्लैट्स की, उसके अंदर कहते हैं इंटीरियर कराने का कोई फायदा नहीं है, एक कमरा इधर जा रहा है, एक कमरा इधर जा रहा है. हाउ डू यू accept that challenge, how do you portray this and accept it to your interior design? सो द वे आई एक्सेप्टेड, जैसे आपने बोला ना कि इंटीरियर कराने का कोई फायदा नहीं है, आप इंटीरियर तो कर ही रहे होते हो। आप अगर घर में रह रहे हो आप पेंट करोगे ही करोगे, फ्लोरिंग लगाओगे, बाथरूम लगाओगे, फर्नीचर डालोगे ही डालोगे। लेकिन जैसे आपने बोला ना कि प्रोफेशनल को हायर करें या ना करें, करेक्ट. दैट इज इम्पोर्टेंट। वो लोग एक चैलेंज वो समझते हैं कि प्रोफेशनल को हायर करें ना करें, क्योंकि जनरली तो सब कुछ कर ही रहे हैं ना सारी चीजें। प्रोफेशनल को हर फील्ड में हायर करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो इफेक्टिविटी आपको निकाल के देगा ही देगा। आपकी टाइम, एनर्जी, स्पेस का बेटर यूटिलाइजेशन, यूसेज ऑफ मटेरियल विच मेक्स इट मोर प्रैक्टिकल, वो करके देगा ही देगा। देन इट विल बिकम वेरी एफिशिएंट। आई रियली अप्रिशिएट दोज पीपल हु हायर प्रोफेशनल्स। बिल्कुल ठीक बात है. मेरी फील्ड में भी जैसे ये प्रोफेशनल्स को हायर अगर ना करके, मेरे को काफी क्लाइंटल्स का ये बोलना था कि गौतम जी वी लर्नड वेरी हार्ड वे कि we should hire a property dealer in even if we know somebody, because there are nitty gritties that we are not aware of, and in the end there has to be a middleman who handles such a things in such a smoother way. And there was this guy who came up to me the other day.
कि गौतम जी, I've shortlisted this property, this is the owner's name and number, I want you to take care of that. I said, why would you do that? Why you pay me 1% of the commission? He said, you know what, I just wanted to make sure it happens in the right way. I should not be having any challenges up ahead. मेरे को बाद में कभी प्रॉब्लम ना आए. आप जानते हैं मेरे प्रोफेशन की सबसे बड़ी बात है मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर वर्क. अब वो पेपर वर्क करेक्ट वे में मैंने नहीं करवाया और उसकी मैंने रेगुलर चेक्स नहीं करवाए, तो वो मुझे आज नहीं पता चलेगा, सालों बाद पता चलेगा. लाइक इन द सेम वे ऑफ इंटीरियर, अगर मैंने इस वॉल को क्रिएट करना था जो मैंने आपसे बोला, तो आपने मेरे से हार्ड वे में बोला कि इसका क्रिएट करने का तरीका ये है कि इस पे पहले ये लगेगा, इस पे पहले ये लगेगा. मैंने कहा इसकी क्या जरूरत है, एंड में तो ये दिख रहा है. आपने बताया यहाँ पे डिफरेंस नजर आता है आपकी और मेरी, जिसे कहते हैं एक्सपीरियंस का. मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि यहाँ पे डैम्पिंग की इशू है, तो आने वाले टाइम में वो दोबारा आ जाएगी, तब ये गल जाएगा, फिर आपकी सारी एफर्ट्स खत्म हो जाएगी. अब आपने इस पे शीट लगाई, कार्डबोर्ड लगाया, चीज वही बनी, लेकिन वो चीज फॉर एवर बनी. एब्सोल्युटली, मेरा ये मानना है कि दैट्स व्हाई प्रोफेशनल्स आर वेरी मच रिक्वायर्ड. एब्सोल्युटली, यहीं पे लोगों की सबसे बड़ा मिस है. यही तो लोग सबसे बड़ा मिस करते हैं प्रोफेशनल्स को जब हायर नहीं करते ना. दे स्पेंड दैट अमाउंट, वो एक सर्टेन अमाउंट तो स्पेंड हो ही रहा है ना. और एक बात बताओ, एक प्रोफेशनल का ये भी तो काम है कि वो उस अमाउंट को भी बचा के लाके दे. एब्सोल्युटली. आपने मेरा जो एक खर्चा 1/3 करवाया, वो एब्सोल्युटली, कैसे करवा दिया? वो आपने अपनी खुद की कमीशन भी आपने उसमें जस्टिफाई कर दी यार. एग्जैक्टली, दैट इज द एक्सपर्ट. जो एक प्रोफेशनल इतने टाइम से एक स्टडी कर रहा है, तो ऑब्वियसली ही हैज समथिंग. आप उसको जब उसकी जो एक्सपर्टीज को यूटिलाइज करते हो ना, वो लॉन्गर रन में आपको ज्यादा बेनिफिट देके जाती है, इंस्टेड ऑफ वो शॉर्ट टर्म जो आप गेन देखते हो ना कि अभी मैं 2 पैसे बचा लूं. आप उस टाइम तो कर लेते हो, बट जो आप लॉन्गर रन में अगर चीज उतनी सरवाइव नहीं करी तो सब पैसा लगाया वेस्ट है. बिल्कुल ठीक बात है. सावन, मुझे एक बात आप और बताइए. देखिए, आपकी फील्ड में, प्लीज डोंट टेक इट पर्सनल, आपकी फील्ड में इंटरेस्टेड होके फर्स्ट फ्यू टाइम तक क्लाइंट्स आपसे आइडियाज मांगता है. वो उस टाइम पे आपको अपने पे वो नहीं करता कि हाँ प्लीज यू बैंग ऑन टू इट. आप उसको आइडिया सेल करते हो. हाउ मेनी, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ अ पर्सन हु गोज बाय यू और हु सेज की आइडिया तो मैंने इनसे ले ले, बना मैं खुद दूं? That is a part of work. We meet every clients. हम फर्स्ट मीटिंग करते हैं. ऑब्वियसली वी आर नॉट चार्जिंग. आप आज मेरे पास आप डिस्कशन करने आ रहे हो, तो अब मैं आपसे चार्ज नहीं करूँ, बिकॉज टिल द टाइम यू विल नॉट गेट टू नो मी कि मैं क्या दे रहा हूँ आपको, क्या नहीं दे रहा हूँ. एंड उसमें बहुत सारे क्लाइंट्स एडवांटेज ले जाते हैं. अब इन द कॉन्वर्सेशन आप मेरे पास आए हो, आप मेरे से बात कर रहे हो और आपने मुझसे 2 सवाल पूछे, तो मैं ये नहीं कह सकता कि मैं ये नहीं बताऊंगा या मैं ये बाद में बताऊंगा. करेक्ट. एंड टिल द टाइम वो एक ट्रस्ट फैक्टर बिल्ड नहीं होगा ना. एंड व्हेन आई से दैट आई एम ट्रांसपेरेंट एंड आई एम प्रोफेशनल, आपको जब मेरे पे दिखेगा, आपको जब मेरे पे ट्रस्ट होगा बाय नोइंग सम आइडियाज. बिल्कुल ठीक बात है. तो देन ओनली यू विल जॉइन हैंड्स विद मी एंड देन ओनली वी विल वर्क ऑन टू द प्रोजेक्ट टुगेदर. चलो, मैं इसी बात को ना थोड़ा सा लाइटर वे में ले लेता हूँ. मैं अपने होम ओनर्स के लिए अगर आपसे कोई टिप और ट्रिक दूं कि टू मेक योर स्पेस इन मच अबंडेंस, मोर वर्किंग स्टाइल, तो कुछ टिप और ट्रिक्स दे सकते हो इस इंटरव्यू के जरिए? एब्सोल्युटली, बिल्कुल. तो आप प्लीज बताओ जरा. आई वुड लव टू गिव देम सम टिप्स एंड ट्रिक्स. तो बताओ, क्या बता सकते हो? पहले जब आप घर डिजाइन कर रहे हैं ना, इंटीरियर्स आप प्लान कर रहे हैं, तो उससे पहले सबसे पहले आपको लेआउट पे जरूर ध्यान देना है. लेआउट इज द की फंडामेंटल. लेआउट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वो ना आप चेंज नहीं कर पाते बार बार. अगर इंटीरियर्स कर रहे हैं तो समहाउ इंटीरियर का एक छोटा सा डिसएडवांटेज ये है कि लेआउट हमारा फिक्स्ड हो जाता है. हम बाकी उसमें लेटर ऑन स्टेजेस में टू मेक इट मोर रिफ्रेश्ड, उसको 4-5 साल बाद कैसे उसको अट्रैक्टिव करना है, कैसे उसको एक रीवाइव क्रिएट करना है, दैट आर देयर जो हम लोग क्रिएट करते हैं. क्योंकि प्रोजेक्ट जो आपका एक्सपीरियंस है मोनोटोनस ना हो जाए. 15 साल एक इंटीरियर्स को एंजॉय कर रहे हो, तो आपने लेआउट जो सबसे पहले मूवमेंट स्पेसेस आप कैसे प्लान कर रहे आप हो. आर्किटेक्चरल फ्लॉज के साथ भी अपना इंटीरियर के जरिए कुछ ठीक कर सकते हैं. जैसे मान लो मेरी दीवार टेढ़ी है या मेरा सिंग रूपी कमरा है, मकान है, विद द राइट सेट ऑफ इंटीरियर डिजाइन एंड एस्थेटिक्स, कैन यू work on these flaws? Absolutely, that is the actual work of interior designer. That is the actual work of interior designers. Architecture बहुत अच्छा है, then बहुत अच्छा है, फिर उसको वो 4 चांद उसमें लगाते हैं हम लोग, एंड उसमें कोई फ्लॉ है तब भी वहीं पे हमारा एक्चुअल चैलेंज, हमारा एक्चुअल वर्क आता है, हाउ वी आर मेकिंग थिंग्स बेटर विद आवर एक्सपर्टीज एडवाइस. तो एक सवाल कुछ आए हैं मेरे पास, कुछ लोगों के, मैंने व्हाट्सएप के जरिए बोला था उनको, मेरे कुछ पर्सनल फ्रेंड्स हैं, तो आपको अब ये नेक्स्ट 5-10 सवाल जल्दी छोटे फास्ट में बताने हैं. हाउ इंपॉर्टेंट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द इंटीरियर डिजाइनर एंड द आर्किटेक्ट व्हेन यू आर प्लानिंग अ न्यू होम?
how is the relationship with architect and the interior designer when you're planning a new home? How important? it's very important. Right. If someone is buying a property today, what should they prioritize in layout before thinking about interiors? Layout में क्या priority करनी है? लेआउट में क्या प्रायोरिटी करनी है? हाँ, मतलब कैसा लेआउट होना चाहिए, स्पेशियस कितना होना चाहिए, रेक्टेंगल शेप होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए, लेआउट को क्या प्रायोरिटी दें? आप इंटीरियर तो आपसे बाद में करेंगे, पहले प्रॉपर्टी खरीदते हैं। मैं सोसाइटी फ्लैट खरीदूंगा, मैं बिल्डर फ्लोर खरीदूंगा। बिल्डर फ्लोर का शेप एंड साइज लिमिटेड है, सोसाइटी का लिमिटेड है। तो Absolutely. कैसे लेआउट को ज्यादा प्रेफरेंस देनी चाहिए? मतलब लेट्स से फॉर एग्जांपल मेरे लिए एज अ लेमैन, मेरे को अगर एक कोई प्रॉपर्टी लेनी है तो मैं पहले देखूंगा उसमें धूप छांव, रोशनी, हवा, पानी कैसा है। Absolutely. Ventilation is very important. Ventilation अगर सनलाइट कितनी आ रही है, Correct. बिकॉज हमारे दिल्ली एनसीआर में हम बैठे हैं तो दिल्ली एनसीआर की बात करेंगे। चारों दिल्ली weather है। एब्सोल्युटली चारों वेदर है एंड सर्दी गर्मी बहुत ज्यादा है, तो वेंटिलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। Correct. धूप आनी बहुत जरूरी है और हवा घर से बाहर जानी भी बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। तो लेआउट में हमारे को वेंटिलेशन को प्रायोरिटी देनी है। नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट फेसिंग के बारे में आप क्या बोलोगे? वो देखो वास्तु कंसल्टेंट्स का काम है, उस पे मैं ज्यादा कमेंट करता नहीं हूँ। मेरी प्रायोरिटी उसमें नहीं रहती। मेरा वर्क है मैं लिवेबल कैसे बनाऊं, मेरे को कोई भी घर मिले, कोई भी डायरेक्शन मैं मिले, बैठा हूं उसके लिए। कोई और भी। हाँ, मैं आपको एक सबसे बढ़िया आज ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं कि कोई भी वास्तु परफेक्ट नहीं है और सारे लोग परफेक्ट नहीं है। आप उसे अपने हिसाब से ठीक कर सकते हो। आप साउथ फेसिंग मकान के बारे में कमेंट करते हो कि साउथ फेसिंग मकान नहीं लेना चाहिए। आप एक काम करो, इस वक्त गोल्ड के लीडर कौन है? जवाब दो। ग्लोबल साउथ। एब्सोल्युटली। सबसे ज्यादा दिल्ली की सबसे बड़ी कम्युनिटी कौन सी कहते हैं रिच एंड ग्लोइंग है? साउथ दिल्ली। साउथ दिल्ली एब्सोल्युटली। बॉम्बे की सबसे बड़ी कम्युनिटी कौन सी रिच एंड ग्लोइंग है? साउथ बॉम्बे। सोबो। यस। आप एक काम करो, आप कहीं ना जाओ, एक कोई भी एरिया में चले जाओ जहां पर बिल्डर फ्लोर्स बने हैं। आप ऐसे एरिया में जाना जिसका एक तरफ पे नॉर्थ फेसिंग प्रॉपर्टी होगी, एक तरफ पे साउथ फेसिंग प्रॉपर्टी होगी। दोनों की ग्लो को चेक कर लेना। एब्सोल्युटली देयर इज अ डिफरेंस। एक सिंपल सी फॉर्मूला दूं, आप हमारे वेदों में वापस चल लो। वहां पर उनसे पूछो कि लोग सन को क्या मानते थे, देवता को क्या मानते थे, वो कैसे नेगेटिव हो सकता है। एक लॉजिकल बात कर लूं मैं आपसे, अगर आपके यहाँ पे सन आएगा तो पहले वेंटिलेशन का इशू खत्म होता है, आपके जो कीड़े मकोड़े हैं, नेगेटिविटी है वो जाती है, पॉजिटिव हाउस जाता है। तो साउथ फेसिंग मकान नेगेटिव कैसे हो गया? मैं ये मिथ को खत्म करना चाहता हूँ आज। एब्सोल्युटली। ये कोई नहीं है। हाँ, मकान एरिया होना चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए, रहने वालों के हिसाब से होना चाहिए। करेक्ट। और मकान में एक चीज बहुत जरूरी है, बताओ क्या? बताओ। प्यार होना चाहिए हाँ, यार। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैसे That's आपने so अपना important. मकान बनाया है, यस। उसमें प्यार दिख रहा है, वो मुझे बहुत पसंद आया, उसकी क्रिएटिविटी। बिकॉज मैंने आपसे सवाल पूछा था लिमिटेड आपने स्पेस पे कैसे, बिकॉज मेरे दिमाग में आपका अपना मकान था। मोती नगर का 100 गज का फ्लैट मुझे 200 गज का कैसे लग रहा है, मुझे बता। वो कैसे आपने वो फ्लॉलेस उसकी बिल्डिंग स्पेस को कैसे यूटिलाइज किया, वो इंटीरियर कैसे हो सकता है किसी की इमेजिनेशन से दूर। बच्चे का कमरा बहुत प्यारा, आपका बेडरूम बहुत स्पेशियस, अटैच वॉशरूम, इतने प्यारी टोन थीम, इट लुक्स रिच, it looked vibrant, it looked welcoming. How did you make that kind of a space? That depends upon the appropriate use of materials. Correct. अब मैंने ना अपना जब घर मैंने डिजाइन किया तो आई जस्ट वर्कड आउट कि मेरा नेचुरल लाइट कितना अंदर आ रहा है। अच्छा। उसके हिसाब से मैंने कलर्स चूज करे, मेरा रूम साइज क्या है उसके हिसाब से मैंने उसके कलर्स कॉम्बिनेशंस को मैंने रखा। एंड लेआउट, देखो लेआउट जब हम लोग बात करते हैं, 2 लेआउट होते हैं। एक तो हो गया जो बिल्डर या आर्किटेक्ट एक प्लानिंग करके दे रहा है कि हाँ ये जोन हो गया, जोनिंग करके दे रहा है। एक लेआउट हम लोग प्लान करते हैं कि लिविंग रूम में हाउ वी आर प्लेसिंग द बेड, हाउ वी आर प्लेसिंग सोफाज, हाउ वी आर प्लेसिंग एक्सेंट चेयर्स एट द डिफरेंट zone into that particular area of living room. So वो choice is very important कि आप कौन से कलर्स को आप करेक्ट बिल्कुल सही कह रहे हो आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मेरे को एक बात और किसी ने बोली थी, वी इन इंडिया वी ऑलवेज हैड नॉर्मल फैमिली यूज्ड टू हैप्पीली लिव इन अ लिमिटेड स्पेस। दैट्स व्हाई हमारे बेड के नीचे बॉक्सेस होते हैं, चेयर का मल्टीपल यूटिलाइज होता है। और ऑफ्टन आपने ये सुना होगा सोफा कम चेयर बेड, जो भी सोफा कम बेड, तो उसको आप एक्सेप्ट करते हो टुडे मॉडर्न स्टाइलिंग में या आप उसे एक्सक्लूड करते हो? नहीं, मैं बिल्कुल एक्सेप्ट करता हूँ। अच्छा, एब्सोल्युटली, दैट इज सरप्राइजिंग। एग्जैक्टली, दैट डिपेंड्स। अभी आपके घर में स्पेस कितना है, आपके घर का जितना स्पेस है उसी के हिसाब से तो बनाएंगे। अब मैं कहूँ आपके घर आपका 2 बेडरूम है, मैं नहीं कहूंगा ना आपको बेड बॉक्स मत लो। अगर आप विला में रह रहे हो देना इनसे कि आपको बेड बॉक्स की जरूरत नहीं है। यार आपने बिल्कुल ऐसी बात बोल दी, मैं थोड़ा सा सरप्राइज हो गया हूँ। बिकॉज बीइंग अ इंटीरियर डिजाइनर आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि लुक अच्छी जाए, लेकिन आप कहते हो प्रैक्टिकलिटी भी अच्छी होनी चाहिए। प्रैक्टिकलिटी से लुक निकालना मेरा काम है ना।
भाई बेड क्या बॉक्स बात के है, साथ क्या बात है। आपको घर कमरा सुंदर बना के देना मेरा काम है। प्रैक्टिकल देखो, घर वही सबसे अच्छा लगेगा हाँ, जो मेरा फैक्टर है, एक वेंटिलेशन बहुत हाँ, अच्छा हो, नेचुरल लाइट कौन सी आ रही है, एंड पूरे घर में स्टोरेज कितनी एफिशिएंटली प्लान है। हम्म, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, पीपल मिस ऑन इट। हाँ, ये है कॉन्वर्सेशन, स्टोरेज बहुत ज्यादा बना लेते हैं, स्टोरेज अप्रोप्रिएट होनी चाहिए, करेक्ट, बहुत ज्यादा बनाने की जरूरत नहीं है। बहुत हम्म, कम बनाओगे देन इट्स अ प्रॉब्लम। हम्म, आपके पास सामान है, क्योंकि ना हमारे दिल्ली एनसीआर में बेड बॉक्सेस पता है क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारे पास दो वेदर्स हैं, सर्दी और गर्मी। यू हैव करेक्ट, क्लोथ, यू हैव क्विल्ट्स, आप उसको कहाँ पे उसको प्लेस कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, तो आपको चाहिए बेड बॉक्सेस। मेरे को एक बात और बताओ, मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ, ऑन एन एवरेज यहाँ पे 2 BHK कंसेप्ट इंडिया में वाइडली एक्सेप्टेड है। अगर आप अपना प्रीवियस टाइम देखो, फॉर्मर टाइम्स, उसमें हम 1 BHK में पूरी फैमिली रहती है। अब हमारे को पोस्ट कोविड बात करनी है। बिल्कुल ये इमर्जिंग सिचुएशन है मेरे लिए भी कि पोस्ट कोविड, नाउ दैट पीपल आर लिविंग एंड वर्किंग इन द सेम स्पेस, हाउ डू यू क्रिएट दैट काइंड ऑफ अ स्पेस कि आप उसमें रह भी रहे हो, वो प्रैक्टिकली हो जाए, और उसमें काम भी कर रहे हो और आपको वो प्रैक्टिकली, आपने उसके लिए कुछ अलग से कुछ थॉट प्रोसेस रखी है कि ऐसे स्पेस को कैसे डेवलप करें जो मल्टीपल यूज हो? मल्टीपल यूसेज हो, देखो घर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या रहता है, जो आजकल पोस्ट कोविड आ गया है, वर्क फ्रॉम होम। हाँ, जो लोग पहले मिस आउट करते थे, आई ऑलवेज प्रेफर इवन बिफोर कोविड आल्सो, घर में एक वर्क स्टेशन आपके पास जरूर होना चाहिए। ओके, तो वर्क स्टेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम्म, एंड आपका किचन से एक्सेसिबिलिटी कैसी है, एंड वेयर यू आर हैविंग योर फूड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो डू यू क्रिएट डाइनिंग स्पेस नाउ डेज? डू पीपल हैव डाइनिंग स्पेस काइंड ऑफ रिक्वायरमेंट Absolutely, dining space is on a very much smaller important. platforms? I'm talking about only. Absolutely, I really focus on that area, even though the space is not there. Where you are having dinner, I will not suggest you, recommend you कि आप अपने बेड पे जाके खाना खाओ। ठीक है, वो लाइफस्टाइल के लिए अच्छा नहीं है, हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है, और वो बहुत हैसल, मतलब हैसल आता है उसमें। हम्म, एंड इफ यू डोंट हैव अ डाइनिंग स्पेस, देन आल्सो वी प्लान कि ये फैक्टर हम कंसीडर करते हैं कि दैट वेयर यू हैविंग योर फूड, दैट इज इंपॉर्टेंट। ओके, व्हाट काइंड ऑफ फर्नीचर वी आर पिकिंग इन, दैट इज इंपॉर्टेंट। उसमें Correct. वहां पे फर्नीचर का रोल आता है। करेक्ट। हम कैसे स्पेस सेविंग फर्नीचर प्लान कर रहे हैं, कैसे इफेक्टिव यूज ऑफ फर्नीचर हम प्लान कर रहे हैं। चलो, हाउ डू यू यूज इफेक्टिव, मतलब बजट फ्रेंडली कोई आपका कस्टमर है, वो कहता है कि मुझे इफेक्टिव स्पेस चाहिए बट आज की डेट में मॉडर्न भी चाहिए, स्टाइलिंग भी चाहिए, तो आप विदाउट स्पेंडिंग अ बिलियन, आई मीन लॉट ऑफ मनी, हाउ डू यू इफेक्टिवली हेल्प देम बाय द राइट काइंड ऑफ प्रोडक्ट थ्रू लकड़वर्क्स एंड टू resize their property to make it more spacious? पहली चीज, घर को सुंदर बनाने के लिए पैसे ज्यादा नहीं चाहिए होते, ये बहुत बड़ा मिथ है। लोगों को लगता है कि बहुत ज्यादा पैसे खर्च करेंगे तो ही बहुत ज्यादा सुंदर घर बनेगा। हाँ, लग्जरी चाहिए है तो ऑब्वियसली यू नीड दैट काइंड ऑफ मनी, यू नीड अ गुड ब्यूटीफुल प्रैक्टिकल हाउस, देन यू डोंट नीड मच ऑफ मनी। बिकॉज nowadays there are accessories, there are hardware which are available, जो आप easily अपने घर में लगा के आप easily एक वर्क स्टेशन क्रिएट कर लो, इवन दो यू डोंट हैव अ स्पेस ऑफ वर्क स्टेशन। Correct. फोल्डेबल शेल्फ का एक्सेसरी आता है, ठीक वो है, आप लगा सकते हैं। आप ठीक है, वो मल्टीपल तरीके से यूज हो जाता है। समटाइम्स इट कैन बी यूज्ड एज अ डाइनिंग टेबल टॉप आल्सो, समटाइम्स इट कैन बी यूज्ड एज अ ब्रेकफास्ट काउंटर आल्सो। दैट डिपेंड्स। वही एक्सपर्टीज जो मैंने पहले भी बोला था इंटीरियर डिजाइनर के पास होता है, दैट हाउ समवन इज यूटिलाइजिंग योर स्पेस एंड हाउ समवन इज पुटिंग दैट काइंड ऑफ अ हार्डवेयर और एक्सेसरी टू योर हाउस। पहली चीज मैं एक और, गौतम जी, एक और मिथ क्रिएट करता हूँ। लोग ना इंटीरियर फर्नीचर को इंटीरियर डिजाइन से हटा देते हैं, उसमें कंसीडर, लोग इंटीरियर की जब बात करते हैं ना, लोग कहते हैं कि हम ना पहले घर की फिक्स स्टोरेज को प्लान कर ले, हम कलर्स को, दीवारों को प्लान कर ले, उसी को इंटीरियर कहते हैं, बट दैट इज नॉट द कंप्लीट इंटीरियर। कंप्लीट इंटीरियर आता है व्हेन यू आल्सो टॉक अबाउट फर्नीचर आल्सो। राइट, सो एब्सोल्युटली, आप फर्नीचर कैसे प्लेस कर रहे हैं, किस तरीके का फर्नीचर ले रहे हैं, किस कलर का फर्नीचर ले रहे हैं, एब्सोल्युटली, उसको कैसे वर्क अराउंड कर रहे हैं। नहीं तो लोग क्या करते हैं, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, मैंने बहुत सारे लोगों के साथ देखा, अपने नोन में देखा है, करेक्ट, अपने क्लाइंट्स के साथ देखा है, उन्होंने फर्नीचर को एक साइड पे रख दिया। इंटीरियर्स की जब बात कर रहे हैं तो टाइल की बात कर रहे हैं, सीलिंग की बात कर रहे हैं, लाइट की बात कर रहे हैं, और दीवारों की बात कर रहे हैं, और किचन और वार्डरोब में इंटीरियर को कंसीडर करते हैं, फर्नीचर को सेपरेट आउट कर देते हैं। लेकिन क्या होता है, जब बाद में आप चीजों को लाते हो तो आपने एक थॉट प्रोसेस कुछ दिया एंड यू आर अ डिफरेंट माइंडसेट, एंड आप जब उसको ज्वाइन करते हो ना, तो वो आउटकम उतना अच्छा नहीं होता। बिकॉज आपके इंटीरियर का डिजाइन शुड गो अलोंग विद योर एवरीथिंग। एब्सोल्युटली, इंटीरियर स्टार्ट होता है कंबाइंड फैक्टर से। आपकी वॉल फिनिशेस, फ्लोरिंग, सीलिंग, लाइटिंग और आपका फर्नीचर इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाई द लकड़वर्क कम्स इनटू प्ले। एब्सोल्युटली। अच्छा, मेरे को एक कुछ रैपिड फायर आपसे पूछना है और मैं आपको ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। मिनिमलिस्टिक और लग्जरी? मिनिमलिस्टिक। वुड और मार्बल? वुड। अच्छा, क्या बात है, मतलब योर एवरीथिंग, योर ब्रांडिंग इज लकड़वर्क, वुड। यस। बजट और एस्थेटिक्स? एस्थेटिक्स। आर यू श्योर? यस।
देखा, बजट को भी पीछे छोड़ दिया बिकॉज एस्थेटिक्स आर वेरी बजट कोई कॉन्सेप्ट है नहीं ना, बजट को हम लिमिटेशन में डाल देते हैं बजट। मैं कहता रहा हूँ इंटीरियर्स के लिए ज्यादा पैसे नहीं चाहिए। यार मैं डीलर हूं ना, मैं ज्यादा खर्चवा दे। अच्छा, ड्रीम प्रोजेक्ट यू हैव लव्ड व्हाइल डिजाइनिंग, डोंट से माय ऑफिस। I want to do a farmhouse. Hi, so there is upcoming farmhouse project coming up with you? Not yet, but I really love to do a farmhouse project जो मैंने अभी तक नहीं करा। One word that defines Lakarwork. Experience. Hi. That's why you have two of them, the experience centers? Yes, we have two experience centers, one in Noida, one in Gurgaon. अरे वाह, and can you talk a little bit about them? वो क्या creativity है, वो क्या है? हमने ना एक ट्रेडिशनल वे ऑफ वर्किंग का डिफरेंट कर दिया है। पहले इंटीरियर डिजाइनर स्टूडियोज होते थे सिर्फ, जहाँ पे आपका ऑफिस है, जहाँ टीम बैठती है, आप जाते हो एज अ क्लाइंट स्टूडियो में, इंटीरियर डिजाइन स्टूडियो में, वहाँ आप डिस्कशंस करते हो। बट वहाँ पे हमने थोड़ा सा चेंज करा टू मेक इट मोर एक्सपीरियंशियल, टू गेट द कंप्लीट आइडिया चीजें कैसी हो। सो वी हैव क्रिएटेड एक्सपीरियंस सेंटर इन गुड़गांव, वहाँ पे स्टूडियो भी वाइब भी है वहाँ पे, और वहाँ पे हमने मॉकअप्स क्रिएट करे हुए हैं। एंड इट्स एक्चुअल वो एक फ्लैट ही है, दैट्स एक्चुअल 400 स्क्वायर यार्ड का फ्लोर प्लेट है। थर्ड फ्लोर पे हमने क्रिएट किया हुआ है, जहाँ पे लिविंग रूम जैसा ही है, ऐसा नहीं है कि हमने पार्टीशन क्रिएट करके लिविंग रूम किया हुआ है। सो देयर इज अ लिविंग रूम, देयर इज अ लाउंज एरिया, देयर इज अ बेडरूम, देयर इज अ सेक्शन ऑफ वार्डरोब्स, देयर इज अ सेक्शन फॉर किचन, देन वी हैव अ ऑफिस देयर। उस ऑफिस में वी हैव अ कंप्लीट डिजाइन लाइब्रेरी, सो दैट, और ना हमने ऐसे क्रिएट किया हमारे एक्सपीरियंस सेंटर को, वी हैव ट्राइड टू अप्लाइड एज मेनी फीचर्स, एज मेनी काइंड ऑफ फिनिशेस इनटू डिफरेंट प्रोडक्ट्स। सो तो बेसिकली क्या होता है, मैं आपको बताऊं, मैं एक प्रॉपर्टी बेचने का काम करता हूँ, और मैं रॉ फ्लैट भी बेचता हूँ, मैं एक तैयार फ्लैट भी बेचता हूँ, और मैं कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स भी बेचता हूँ। मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताता हूँ कि जो बायर है, आपके चाहे इंटीरियर का हो, चाहे मेरी प्रॉपर्टी का हो, जो भी है, ये जो बायर है ना, ये अपनी इमेजिनेशन में ड्रॉ नहीं कर पाता जब तक मैं उसका 3D प्रोजेक्ट एक इंटीरियर के थ्रू हेल्प करके बना के ना दिखाऊं। उसको सिर्फ ये वॉल्स लगती है, उसको ये सिर्फ स्ट्रक्चर लगता है। लेकिन जब मैंने आपसे इंटीरियर डिजाइन करवाया और मैंने दिखाया कि यहाँ पे ये आने वाला है, दिस इज हाउ यू गोना बी प्लेसिंग योरसेल्फ, दिस इज योर वॉकिंग वार्डरोब, दिस इज योर ग्लास पैनल्स, दिस इज एवरीथिंग, तो वो इस इमेजिनेशन के जरिए अपने आप को वहां पर इमेजिन कर पाते हैं, ये मेरा स्पेस है। तो इंटीरियर मेरे लिए बहुत जरूरी है, इसलिए मेरा एक बहुत सवाल इंपॉर्टेंट है, 100 करोड़ का सवाल है, पूछ लूं? बिल्कुल पूछो। डिसीजन लेने से पहले लेआउट इंपॉर्टेंट है या इंटीरियर इंपॉर्टेंट है? यू मीन टू से, आई मीन टू से कि कोई बायर प्रॉपर्टी खरीद रहा है, लेआउट को इंपॉर्टेंस दे या इंटीरियर को इंपॉर्टेंस दे? प्राइमरली लेआउट को इंपॉर्टेंस दोगे आप। जब आप घर खरीदने जा रहे हो, मैं आपके मुंह में सवाल डाला इसीलिए था, जब आप घर खरीदने जा रहे हो तो सबसे पहले आप लेआउट ही देखोगे, तभी तो उस इंटीरियर पे काम होगा। जैसा कैनवस आपको मिलेगा ना, हमारा काम क्या है, जब एक कैनवस आ जाता है ना, तो हम उस पे काम करते हैं हम लोग। तो जैसा लेआउट होगा, अब लेआउट जैसा भी हो, अब वी आर रेडी, जितना लेआउट अच्छा होगा उतनी इफेक्टिविटी और अच्छी आएगी। यस, तो लेआउट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी बहुत ही ऐसा सवाल था कि लोग कहते हैं कि इंटीरियर तो हो जाएगा, लेकिन नहीं। अच्छा, एडवाइस टू समवन डिजाइनिंग देयर फर्स्ट होम, एनी एडवाइस? इफ आई टॉक अबाउट दैट एडवाइस, जो मेन इंपॉर्टेंट, जो मैंने भी बोला था, आप फर्नीचर को भी लूज फर्नीचर को भी कंसीडर करो व्हाइल you are designing your house. Never skip that part of furniture out of the interiors. Correct. तो जनरली लोग मिस्टेक करते हैं ये। मैं बिल्कुल इस बात पे 100% एग्री हूँ। जैसे आपका लक्कड़वर्क्स की टीम के बारे में आपने हमेशा मेरे को बात कही है कि मेरी टीम बड़ी स्ट्रांग है, तो उसमें काफी की प्लेयर्स होते हैं। नेम सम प्लेयर्स जो अपने रोल को करते आए, जैसे कहीं तो मैं जानता हूँ, सुदर्शन जी, वरुण जी हो गए, सारे हो गए, और कौन कौन है जी? पूरे शुरुआत से बता दो, मेन टीम का जो करिश्मा है वो कहाँ से आता है? देखो, टीम का करिश्मा आता है कि जो मेरे बैकग्राउंड में टीम जो मेरे साथ काम करती है, बैकग्राउंड में ही सारे अपफ्रंट काम करते हैं। अपफ्रंट जैसे वरुण है, इनिशियली मदान साहब, एब्सोल्युटली हमारे फेवरेट मदान साहब। या so he sits into the workshop and he's a skilled gentleman. Absolutely, he's a civil engineer by profession, and imagine this, working in a team like that. Absolutely. So he handles all operations, he handles all of production part. So he handle all team members, those who are just working on to the different projects. And what about Surya? उनका तो impressive role है यार. Exactly. Sudarshan plays a very major role into our team. So he handles, by profession, he is an engineer, computer science engineer. So somehow he joined us, and that has created a remarkable contribution into our organization. Can I just say in between, sorry to say, but क्या सुड का जो ज्वाइनिंग है, जब से मैं देख रहा हूँ कि आपकी सोशल मीडिया प्रेजेंस बहुत बढ़ गई है। Absolutely. The core role of Sudarshan is about the marketing thing.
He handles all digital marketing, social media management. He handles sales with our clients. So he pitches to the client. So he has a great contribution to What the is the organization. importance of social media in present day market, be it whatever kind of work you're doing? सोशल मीडिया अगर मैं बात करूं, नॉट जस्ट इन आवर ऑर्गेनाइजेशन, सोशल मीडिया तो हर जगह है. दैट्स अ काइंड ऑफ अ प्लेटफॉर्म वेयर we can vouch on our work, what we are doing. We can present to the different sector, and our reach is not limited now. It has gone to the massive level. Now it has been reached to across the globe. It has reached to the complete India sector. You're getting a lot of calls from around the world? Absolutely. And you prefer to give them services all over India, pan India आपकी services है? Yes, we provide services pan India. Wow. So you need to have a very big market. I mean, for very big, clientele base आपका है. तो आपका जो टीम है, कितने लोग हैं उसमें? मतलब 50-60 लोग का टीम है जिसमें Yes, we have a team approximately around 70 people. 70 people? Yes. Wow. So that includes all our design team, sales team, and the team we have on to the ground, like project managers, site supervisors. We have carpenters, electrician on rolls. So we have a team of approximately 70. यार मैंने जब आपके यहाँ पर आपका विजिट भी किया था, आपका प्लांट द वन नियर दिल्ली बॉर्डर, वहाँ पर स्किल्ड लेबर ऐसे काम कर रही थी. दे न्यू देयर वर्क, व्हाट दे वर डूइंग, एवरीबॉडी वाज ऑन टू इट. बट मेरा स्पेशल ध्यान गया आपके पेट्स के ऊपर. वो क्या ब्रीड के डॉग्स हैं यार, इतनी ऊंची हाइट यार. देखो, मेरा ना बचपन से एक ड्रीम था टू कीपिंग पेट, टू कीपिंग डॉग्स एट माय प्लेस. तो घर पे मैं रख नहीं पाया. रखे थे मैंने घर पे भी, एंड समहाउ वो मेरे को घर पे नहीं रख पाया. सो आई मूव्ड देम टू माय वर्कशॉप यूनिट. अच्छा. एंड वहां पे वी हैव अ प्रॉपर केयरटेकर. नाउ यू आर गेटिंग ब्लेस्ड विद 12 babies. Absolutely. So we have 2 indies with us at our workshop. Talk a little bit about them यार. Exactly. So right now, if I talk about, we have approximately 10 to 12 dogs. तो यार adoption के लिए okay हो ना? Absolutely, we are up for adoption. So now we have 12 babies with us, which will be ready in a month's time. Okay. To be go to their new So homes. 70 people, 12 babies to look after. How do you manage? So it's all the team effort. मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता. So I have a great team with me. We have great people around us working with us, and everybody has a specific role, and everybody is contributing. और ये टीम को एक यूनिट बनाने में आपको कितना टाइम लगा? 1 unit, you know what I'm saying? मतलब मैं आज भी कहूँ तो कि मैं बहुत छोटा सा एक हूँ, ऑफिस है, लेकिन मेरा 1 unit की ड्रीम है. तो उसके लिए आप क्या इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं आप एज अ पिलर? What I deliver to my team is I'm providing leadership. So what is there with us that can just come in front, and they can just freely work, and whatever their ideas, they just Correct. can be worked on it. So you inspire them and you tell them you can do whatever you want. I will support you. Yes. That's the kind of thing Yes, you want. absolutely. Okay. Now we will come to the most important questions. Like वो जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं उनके लिए कुछ बेनिफिशियल पार्ट हो जाए. लेट्स से आज की डेट में यंग बायर्स हैं, उनकी क्या थॉट प्रोसेस है, और आज की डेट में 2 BHK 3 BHK के मकान को एनहांस कैसे किया जाए? एनी टिप्स फ्रॉम योर साइड? What I recommend to the people, for the new homeowners जो लेने जा रहे हैं ना नया घर, primarily सबसे पहले आप लेआउट को जरूर देखो. You should have appropriate movement space. आपकी पार्किंग आपकी कैसी मिल रही है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर दिल्ली एनसीआर की बात करूं तो पार्किंग हैज अ मेजर काइंड ऑफ प्रॉब्लम. वो आपको जरूर देखना है, सो दैट आपका एवरीडे हैसल ना हो टू पार्क योर कार एंड टू मूव आउट फ्रॉम योर हाउस. एंड मूविंग इनटू द हाउस, आपके पास स्पेस कितना है, आपकी कनेक्टिविटी किचन से आपके डाइनिंग एरिया में कैसी है, आपके किचन से अदर एरियाज में मूवमेंट कैसी है. एंड वन मोर थिंग, आपको पाउडर वॉशरूम मिल रहा है नहीं मिल रहा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. बिकॉज वेन एवर योर गेस्ट कमिंग इनटू योर हाउस, आपके पास पाउडर वॉशरूम है, सो दे कैन इजीली गेट इनटू दैट वॉशरूम एंड दे कैन जस्ट मूव आउट. अगर आपके पास पाउडर वॉशरूम नहीं है तो वो एक प्रिवेसी आपका ब्रीच होती है. सो दे मूव इनटू योर बेडरूम एंड देन यूजिंग योर पर्सनल वॉशरूम. सो दैट इज इंपॉर्टेंट. And one more tip which I want to give you, if you have a smaller house, then try to use basic colors, light colors. Don't go for any dark colors. आप फर्नीचर को एक्सेंचुएट कर सकते हो, पुटिंग दैट ब्राइट कलर्स इनटू फर्नीचर. वो आपको एक स्पेस को एनहांस लुक देगा. एंड एक और थिंग व्हिच आई वांट टू टेल यू, जब आप इंटीरियर सोचो, जब आप घर को प्लान करो, आप देखो, आप किसी भी एक पर्टिकुलर चीज को ना देखो, आप चीजों को ना कंप्लीट होल चीजों में देखो. जैसे कि
सीलिंग कैसे कलर हो सकता है, फ्लोरिंग कैसे हो सकता है, फर्नीचर कोलैबोरेटिवली चीजें कैसे दिख रही है. जस्ट डोंट फोकस ऑन वन पर्टिकुलर थिंग. जब आप एक चीज को देखते हो ना, फॉर एन इंस्टेंस ये मैं देखता हूँ, ये मेरा एक्सपीरियंस है, व्हेन आई टॉक विद द क्लाइंट्स अबाउट द फॉल सीलिंग, तो ना फॉल सीलिंग पे बहुत ज्यादा फोकस कर लेते हैं. दैट इज नॉट द एरिया टू मेजरली फोकस ऑन. लाइटिंग इज द पॉइंट कि आप उसको लाइटिंग को कैसे एनहांस कर रहे हो. एडिंग टू इट, आप इलेक्ट्रिकल की लाइटिंग की लूपिंग कैसे प्लान कर रहे हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. मूड लाइटिंग प्लेज अ मेजर रोल इन द हाउस. आप एक कितने स्विच से कितनी लाइट्स ऑपरेट हो रही हैं. इट्स नॉट जस्ट कि एक स्विच ऑन किया तो आपकी 4 लाइट ऑन हो गई. अगर 4 लाइट ऑन भी हो रही हैं तो कैसे डिफरेंट लाइट्स ऑन हो रही हैं. So that is important. इन चीजों का आप ध्यान रखोगे, आपका घर बहुत प्रैक्टिकल एंड बहुत ब्यूटीफुल दिखेगा. एंड लाइट का कलर टेम्परेचर, मैं आई एम नॉट एबल टू स्टॉप माई सेल्फ गिविंग द इनपुट्स एंड द टिप्स. लाइट का कलर टेम्परेचर 3000 Kelvin. नॉट, इट्स 4000 केल्विन. आई क्या बात है, आई वाज ऑलमोस्ट देयर. यस, सो दैट्स इट अबाउट द टिप्स. अब सावन, ये इम्पोर्टेंट सवाल से हम एक जर्नी को ब्रेक कर रहे हैं. अब हम इस पॉडकास्ट के जरिए लोगों के अंदर अवेयरनेस देना चाहते हैं, और उस अवेयरनेस के लिए मेरी आपसे एक दरखास्त है कि क्या मैं आपको मोबाइल नंबर उन्हें दे सकता हूं इन केस ऑफ एनी क्वेरी. एब्सोल्युटली, आप बिल्कुल मेरा नंबर शेयर करें. माय टीम इज अवेलेबल फॉर देम. उनसे डिस्कस करने के लिए, उनकी क्वेरी सुनने के लिए. वुड लव टू गिव देम एंड शेयर द इंफॉर्मेशन एंड व्हिच वी फॉर हैव. ये कस्टमर्स जो मेरे पॉडकास्ट के जरिए आएंगे, उन्हें कुछ डिस्काउंट मिलेगा नहीं मिलेगा? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, बिल्कुल कहते हैं वो डिस्काउंट की फॉर्म में मिले, लेकिन जो एक्सपर्टीज एडवाइस मिलेगी ना, जो उनके बहुत सारे पैसे बचा के देगी, ये मैं गारंटी कर सकता हूँ. और उनका एक्सपीरियंस रहने का, उनकी फैमिली में प्यार बढ़ेगा, दैट इज इंपॉर्टेंट. उनका जो वे ऑफ लिविंग बढ़ेगा, वो ऑटोमेटिकली दे विल ग्रो इन देयर. अरे वाह, ये मैं कमिटमेंट देता हूँ अपने हर क्लाइंट को. क्या बात है. So many houses you have delivered. Many congratulations to Thank you very much. Many more to come. And thank you for designing our space as well. By the way, ये प्रॉपर्टी भी सावन जी की एक्सपर्ट ओपिनियन पे बनाई गई है, और मैं बहुत प्राउड हूँ. मैं बहुत फख्र से दिखाता हूँ. मैं उनको बताता भी हूँ कि ये सावन जी ने मेरे लिए काम किया है, और मैं बहुत खुश हूँ. So there is a happy customer in front of you. Do connect with us for any further queries. Lakkad Works and Gautam Dhawan, Rishi Property Solutions. Thank you very much, Gautam. Thank you. See you. Yeah.